हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप अच्छे होंगे। लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं बच्चों को यह डर है कि सीटेक को लेकर काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सीटेक को लेकर ये परेशान है कि ये वैलिड होगा या इनवैलिड। बहुत सारे बच्चों में यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रही है कि ये वैलिड नहीं होगा। ये सारे डाउट्स कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करें कि अब सीटेक जो है जो दिसंबर में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा और इसमें सीटेक पे क्या असर पड़ेगा, या वे एग्ज़ाम दे सकते नहीं दे सकते, आप सीटेक नहीं देना, ये वगैरह जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सीटेक की बात करें, जो यहाँ पे हम कहते हैं वैलिड का आपको पता ही है, सभी को पता है कि वैलिड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सीटेक है जो अभी तक चलता आ रहा है 2011 से सीटेक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है सीबीएसई। अब उसके आज इस डेट में देखें 2024 तक अभी भी कंडक्ट हुआ है। आपको भी पता है जुलाई तक आपके बहुत सारे बच्चों ने कैंडिडेट्स ने सीटेक एग्ज़ाम देकर क्लियर कर लिया है। तो अब है कि वैलिड होगा या इनवैलिड, ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग में परेशान कर रहा है। सबसे पहला तो है कि सीटेक पे होता है कि सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर हम सीटेक की बात करें, अगर ये वैलिड का बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इनवैलिड। जो इनवैलिड बच्चों के कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इनवैलिड होगा नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आपको भी पता है कि सीबीएसई ने जब कंडक्ट करवाता है सीटेक एग्ज़ाम, तो हमें सीटेक एग्ज़ाम अगर हमारा क्लियर हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक तरीके से सेंटर में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जैसे सपोज़ आपके एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, जैसे केंद्र विद्यालय स्कूल हो गया, एनवीएस हो गया, आपका ईएमआरएस हो गया, एंड देन उसके बाद आपका एईई, यानी कि जितनी भी सेंटर गवर्नमेंट जॉब की निकलती है वैकेंसी, उसमें ज़्यादातर सीटेक ही मान्य होता है। यानी कि सीटेक को ही वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सीटेक जिनका क्लियर है वो इन वैकेंसी के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये पॉइंट है। अब बात आती है इनवैलिड की। इनवैलिड क्या होता है? इनवैलिड का मतलब यहाँ पे समझिए ध्यान से। देखिए इनवैलिड ये नहीं है कि बुरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा, कहीं भी स्टेट में नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें आ रहा है कि सीटेक वर्सेस इनवैलिड हो जाएगा या वैलिड होगा। देखिए वैलिड तो है, 100% है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जितने भी स्टेट में सेंटर एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड, जैसा कि इनवैलिड की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से इनवैलिड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी सेंटर जॉब में होती है उसमें सेंटर वैकेंसी में आपको सीटेक कंपलसरी होता है कि आपको सीटेक का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि सीटेक पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात रही अब इनवैलिड कहाँ कहाँ होता है। अब जैसे अब रिसेंटली आपको पता है कि हर राज्य में, अलग अलग राज्य में, यानी कि हरियाणा की बात करूं मैं तो हरियाणा में वहाँ पे जहाँ पे हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अदर स्टेट वाले जैसे जिनका सीटेक क्लियर है, वो उस जगह के लिए, उस राज्य के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा टेक ने अपना रूल एंड रेगुलेशन निकाला हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग उन्हें हरियाणा टेक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एंड देन राजस्थान की भी बात करूँ तो राजस्थान में कहीं ना कहीं रीट का एग्ज़ाम भी, कहीं ना कहीं रीट के एग्ज़ाम को प्रेफर दिया जाता है कि वहाँ के स्टेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कई कई राज्यों में इस चीज़ को, जैसे अब यूपी में है, अब यूपी की बात करें तो यूपी में आपको भी पता है कि सीटेक जो है वैलिड माना जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम जो हो रहे हैं सीटेक के वो नहीं कंडक्ट हुए हैं, तो जिसके रिगार्डिंग उन्होंने सीटेक को वैलिड माना गया है। अब आप सपोज़ कीजिए बिहार के लिए वैकेंसी आती है, तो सीटेक पेपर 1 और 2 जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सीटेक के, वहाँ पे उनका वैलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम इतने टाइम से कंडक्ट नहीं कराया है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और है कि 9th 10th के लिए एसटेक और 11th 12th के लिए भी एसटेक 2, ये दोनों क्लियर हो गए तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेक 1 और 2 वाले पेपर सिर्फ उनका जो पेपर 1 होता है, यानी कि 1st to 5th के लिए, 6 to 8 के लिए वैलिड होता है। बस ये डिफरेंस होता है। और आप ये मत सोचिए कि सीटेक पेपर जो है वो आपका नहीं होगा या वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, इस सारे डाउट्स में नहीं रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी नेक्स्ट सीटेक जो है, जो आप बार बार में कंफर्म करते हैं कि हमारा नेक्स्ट सीटेक एग्ज़ाम कब होगा, नेक्स्ट सीटेक एग्ज़ाम कब होगा, जो दिसंबर में है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए अगर इसकी नोटिफिकेशन की बात करें, सितंबर के 15 डेज़
पूरे हो चुके हैं। अब हमारे लास्ट 15 डेज़ या अक्टूबर यानी कि सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जो नेक्स्ट सीटेक देना चाहते हैं, ठीक है। और इस जो ये वैलिड और इनवैलिड की बात की जा रही है, इसका सीटेक से कोई भी असर नहीं होगा। आप ये सोचोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम तैयारी करना बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। सीटेक अगर आपका क्लियर होगा तो भी आपको फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटर जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे जो लगता है अभी भी आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती रिसेंटली नोटिफिकेशन उसका आपका 20 नवंबर के आसपास की बात की जा रही है बार बार, इसलिए। और केवीएस भी आने वाला है, अक्टूबर के लास्ट तक उसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। DT+B में भी सीटेक चाहिए होता है, ठीक है। वहाँ पर भी आपकी नेक्स्ट ईयर 2025 में मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन बताऊंगी। अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी आने वाली है और अक्टूबर या दिसंबर के आस में PRT की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप इन सब अफवाहों से दूर रहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ के लिए किसी भी वीडियो को अगर आप बार बार में देखोगे तो माइंड जो होता है हमारा डाइवर्ट होता है। तो इसके लिए आप उन वीडियो को ना देखकर अपने सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए अपने आप को अलग कर लीजिए। जो भी अपडेट आता है वो देखिए, बस इसके अलावा कुछ भी मत देखिए एक्स्ट्रा, क्योंकि उससे माइंड डाइवर्ट होता है और हमारा पढ़ने में जो कंटिन्यूसली हम तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आपसे यही है कि ये जो सीटेक वैलिड है इनवैलिड की बातों को छोड़कर अपनी सीटेक की कंटिन्यू तैयारी कीजिए। बहुत बच्चे परेशान थे कि मैम हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी के लिए क्या, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। आपको भी नहीं पता, मेरे 2 या 3 दिन से फीवर है जिसकी वजह से खांसी भी है, तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। जैसे जैसे मेरी तबीयत में रिकवरी होगी रेगुलर क्लासेस लगेगी SST के लिए, स्पेशली फॉर आपके जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और प्लस ज्योग्राफी। जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बातों से 4 क्लासेस हो चुकी है। आप उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहीं पर आप देखिए, उसके खुद के नोट्स बनाइए। अगर आपको पास टाइम नहीं है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ नोट्स, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं सोच रही हूँ नोटिफिकेशन से पहले बना दूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको नोटिफिकेशन से पहले मिलेगा तभी आप कंटिन्यूसली इसकी तैयारी कर पाएंगे। जब तक आप खुद से तैयारी करिए। NCERT बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए 6 to 8 क्लास के, ठीक है। मैंने नोटिफिकेशन बता दिया, वैलिड और इनवैलिड का बता दिया, सीटेक पे इसका असर होगा या नहीं होगा, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, आई होप सो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।